आश्चर्य गल्प, एक कहानी जो आपके इंतजार में। आज हम पेश करने वाले हैं देवज्योति कुमार सिंह द्वारा लिखी गई बाली, द राइज ऑफ द मॉन्स्टर। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखी गई है। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, संस्कृति या भारत या पौराणिक परंपरा की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अपमान करना नहीं है। इस कहानी में भगवान शिव जी, श्री महाविष्णु जी, ब्रह्मदेव जी और इंद्रदेव जी जैसे देवताओं का उल्लेख सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि कहानी के प्रभाव और कथानक के आगे बढ़ने के लिए उनका होना आवश्यक है। हम इन सभी देवताओं का गहरा सम्मान करते हैं और हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। यहाँ दिखाया गया पत्र बाली पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका रामायण के बाली या हिंदू संस्कृति के किसी भी धार्मिक पत्र से कोई संबंध नहीं है। हम सभी धर्म ग्रंथों और परंपराओं का सम्मान करते हैं और हमारा निवेदन है कि इस कहानी को सिर्फ एक काल्पनिक रूप में देखा जाए। तो फिर शुरू करें देवज्योति कुमार सिंह द्वारा लिखी गई बाली, द राइज ऑफ द मॉन्स्टर। समय और सभी ब्रह्मांडों के वजूद से पहले हमारी दुनिया एक शून्य स्थिति में थी, जहां ना तो कोई रोशनी थी और ना कोई जिंदगी। लेकिन इस शून्य स्थिति में भी श्री महाविष्णु और महादेव अनंत काल से अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वहां विराजमान थे। फिर एक दिन महाविष्णु के नाभि से ढेरों स्वर्ण कमल उगने लगे और उन सभी स्वर्ण कमलों से अनेकों ब्रह्मदेव का जन्म हुआ। सभी ब्रह्मदेव एक दूसरे के अस्तित्व से अनजान थे। अगर उन्हें कुछ एक दूसरे से अलग बनाती थी तो वो थी उनके सिरों की संख्याएं। किसी ब्रह्मदेव के पास एक सिर था तो किसी के पास दो, और ऐसे ही सभी ब्रह्मदेव के पास एक दूसरे से अलग संख्याओं में सिर थे। जन्म लेते ही उन्होंने अपने अस्तित्व पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। तभी उनके सामने महाविष्णु प्रकट हुए। हे प्रभु, आप कौन हैं? मैं कौन हूं? मेरा कर्तव्य क्या है? हे ब्रह्मदेव, आपका जन्म मेरे नाभि कमल से हुआ है। मैं ही विश्व का आधार हूं। आपका जन्म इस ब्रह्मांड की सृष्टि के लिए हुआ है। महाविष्णु से मिली पहचान के बाद सभी ब्रह्मदेवों ने अपने अपने ब्रह्मांडों का निर्माण शुरू किया। हर एक छोटी सी गलती पर भी उनका निर्माण असफल हो जाता। ये प्रक्रिया इतनी कठिन थी कि एक छोटा सा भी ध्यान भंग उनका सब कुछ खत्म कर देता। जहां एक तरफ सभी ब्रह्मदेव नए जीवन का निर्माण कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जिन कमलों से उनका जन्म हुआ, उन कमलों से निकल रही रोशनी से जब उनके पत्तों की परछाइयां बनी और अंधेरे से मिली, तब उन परछाइयों से जन्म हुआ दानवों का। दानव जो अंधेरे से जन्मे थे, उनके शरीर का रंग लाल था। एक तरफ जहां ब्रह्म जी के शरीर से दिव्य रोशनी निकल रही थी, वहीं दानवों का शरीर दुख, दर्द और पीड़ा को दर्शा रहा था। जहां एक तरफ ब्रह्मा जी के पास जगत को निर्माण करने की शक्ति थी, वहीं दूसरी तरफ दानव जिस चीज को भी छूते वो राख हो जाती। दानवों ने जब ब्रह्मा जी के ब्रह्मांडों की रचना से निकल रही रोशनी को देखा तो वो मनमोहित हो गए। उन्होंने इतना खूबसूरत दृश्य कभी नहीं देखा था। वो ब्रह्मा जी की उस रचना को अपना बनाना चाहते थे और उन्हें उनके इस सपने को पूरा करने की हिम्मत मिली अपने राजा अंतरिछाया से। जब कमल के पत्तों की परछाई श्री महाविष्णु के हाथ को छूती हुई अंधेरे से मिली तो उससे जन्म हुआ अंतरिछाया का, जिसके पास थी प्रलयनयनम, एक ऐसी शक्ति
जिससे वो केवल मात्र अपनी दृष्टि का इस्तेमाल करके किसी भी जीवित जीव या निर्जीव वस्तु के अस्तित्व को मिटा सकता था। एक ऐसी ताकत जो उसे सभी दानवों से सबसे अधिक शक्तिशाली बनाती थी। अंतर छाया ने अपनी असीम शक्ति के कुछ हिस्सों को अपने सबसे खास 10 दानवों में बांट दिया, जिससे 10 महादानवों का जन्म हुआ। और फिर अंतर छाया अपनी पूरी दानव सेना के साथ ब्रह्मदेव द्वारा बनाए गए ब्रह्मांडों की ओर बढ़ा। सभी ब्रह्मदेवों ने अब तक अपने अपने ब्रह्मांडों के स्वर्गलोक, भूलोक और नरकलोक और कई देवी देवताओं का निर्माण पूरा कर लिया था, लेकिन अभी भी दानवों द्वारा की गई थोड़ी से थोड़ी ध्यान भंग की प्रक्रिया पूरे निर्माण को खत्म कर सकती थी। और उस निर्माण के साथ सभी देवी देवता जिनका निर्माण ब्रह्मदेव ने किया था वो भी खत्म हो सकते थे। जब इंद्रदेव ने देखा कि दानवों की सेना ब्रह्मदेवों की ओर बढ़ रही है, तो वे अपने और सभी लोगों के अस्तित्व को बचाने के लिए विष्णु जी के पास पहुंचे। हे नारायण, हे प्रभु, कुछ करिए, वरना अंतर छाया और उसके दानव सभी लोगों को तबाह कर देंगे। हे देवराज इंद्र, मैं आपके चिंतन को समझ सकता हूँ, परंतु ये सभी दानव और ब्रह्मदेव मुझसे ही जन्मे हैं, और दानव ये युद्ध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, जो इस युद्ध को धर्म युद्ध नहीं बल्कि सभी ब्रह्मांडों पर अपना राज स्थापित करने का युद्ध बना देता है। और इसी वजह से मैं इस युद्ध में केवल देवों के एक सहायक के रूप में हिस्सा ले सकता हूँ। श्री विष्णु का युद्ध में हिस्सा लेना देवताओं और दानवों दोनों के लिए बहुत बड़ी बात थी। युद्ध के लिए युद्ध भूमि तैयार हुई और देवताओं और दानवों की सेना एक दूसरे के तरफ बढ़ी, लेकिन बिना विष्णु जी के देवताओं के लिए युद्ध जीतना बहुत मुश्किल था। लगता है उन देवताओं के नारायण ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। शांत रहो, हमें ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म करना होगा, इससे पहले कि नारायण का इरादा बदले। अंतर छाया अपनी प्रलय नयनम के दानविक तेज का इस्तेमाल करके कई देवों को हराने में सफल रहा। जहां एक तरफ दानवों को अपनी जीत का एक मौका दिखा, वहीं दूसरी तरफ देवताओं की चिंता बढ़ गई। हे प्रभु, अगर आप इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे तो हम देवताओं की मदद कौन करेगा? हम पर दया करे प्रभु और हमें कोई रास्ता दिखाए। हे देवराज इंद्र, अब केवल एक ही देव है जो आपकी मदद कर सकते हैं, और वो है स्वयं देवों के देव महादेव। थोड़ी ही देर में इंद्रदेव शिव जी के पास पहुंचे। हे महादेव, मैं श्री नारायण के कहने पर आपसे मदद मांगने आया हूँ। अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो सभी ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे। हमारी मदद करिए। शिव जी ने अपने नेत्र खोले। हे देवराज इंद्र, मैं समझता हूँ कि देवों के लिए ये युद्ध जीतना बहुत आवश्यक है और मैं इस युद्ध को रोक सकता हूँ, पर श्री नारायण को मुझे एक वादा करना होगा। भविष्य में कोई ऐसा आएगा जो मेरा पूजा करता होगा, जो मेरा बहुत बड़ा भक्त होगा, लेकिन किसी एक वजह से वो अधर्म का रास्ता चुन लेगा, तब श्री नारायण को उसे हराने के लिए अवतार लेना होगा। श्री महाविष्णु जी ने शिव जी की उस शर्त को स्वीकार किया और इसी के साथ शिव जी युद्ध भूमि में प्रकट हुए और उनके प्रकट होते ही पूरी युद्ध भूमि कांप उठी। एक एक करके सारे दानव खत्म होने लगे। अपनी हार को अपनी नजरों के सामने देखते ही अंतर छाया घबरा उठा और शिव जी के कदमों में जा गिरा। हे महादेव, हम दानवों ने इस युद्ध की शुरुआत की क्योंकि हमारे साथ अन्याय किया गया है। जहाँ एक तरफ ब्रह्मदेव को निर्माण करने का वरदान मिला, वहीं हमें तबाही का श्राप
हे शिव, क्या आप इस युद्ध में हिस्सा लेकर हमारे साथ हुए इस अन्याय का भागीदार बनेंगे? अंतर छाया की बातों को सुनकर शिव जी को उस पर दया आ गई। अंतर छाया, तुमने ठीक कहा। अगर मैंने तुम्हारे साथ युद्ध किया तो ये न्याय के खिलाफ होगा, परंतु मैंने श्री महाविष्णु से वादा किया है कि मैं इस युद्ध को रोकूंगा। परंतु मैं तुम्हें अपने इच्छा अनुसार एक योद्धा चुनने का वरदान देता हूँ। अगर तुम उस योद्धा को हराने में सफल रहे तो तुम और तुम्हारी ये दानव सेना जीत जाएंगी। यदि अगर तुम हारे तो तुम और तुम्हारी ये सेना दोनों हमेशा हमेशा के लिए नरक में चले जाओगे और तुम्हें मेरे द्वारा बनाए गए 2 शर्तों का हमेशा पालन करना होगा। पहला, तुम या भविष्य में आने वाले तुम्हारे कोई भी वंश और तुम्हारे ये 10 महादानव कभी भी किसी भी रूप में नरक छोड़कर इन ब्रह्मांडों में दखल नहीं दोगे। अगर ऐसा हुआ तो अगली बार वो मैं उसे तुम्हारे साथ हुए अन्याय के रूप में नहीं देखूंगा। और दूसरा, मैं तुमसे तुम्हारे ये प्रलय नयनम की ताकत हमेशा के लिए छीन लूंगा। तो कहो अंतर छाया, क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? अंतर छाया शिव जी के प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, अगर मैं हारा तो मैं अपनी शक्ति और सभी ब्रह्मांडों पर राज करने के मौके को हमेशा के लिए खो दूंगा। परंतु शिव जी ने योद्धा चुनने का हक मुझे स्वयं को सौंपा है, तो मैं किसी ऐसे योद्धा को चुनूंगा जो बहुत कमजोर हो। वैसे भी शिव जी, श्री नारायण और ब्रह्मादेव के अलावा यहाँ कौन ही है जो मेरी शक्ति का मुकाबला करे। फिर उसने शिव जी से अपना वरदान मांगा। हे महादेव, मुझे एक ऐसे योद्धा से युद्ध करना है जिसका आत्मविश्वास बहुत कम हो और वो एक भी निशाना ठीक से न लगा पाए। वो हर हमले से पहले खुद पर शक करे और उसका कुछ ना कर पाने का डर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हो। शिव जी ने मुस्कुराते हुए अंतर छाया के वरदान को पूरा किया। शिव जी के मुख से ये शब्द निकलते ही पूरी युद्ध भूमि में एक आंधी सी आ गई। कोई भी दानव या देवता उस हवा के बहाव को झेल नहीं पा रहे थे और जब ये आंधी रुकी तो सबके सामने एक बालक खड़ा था। दिखने में वो बालक आज के समय के 17 से 18 वर्ष के बालक की तरह था। उसने एक धोती पहन रखी थी। उसका शरीर किसी वीर योद्धा की तरह था। उसके नयन नील लोहित रोशनी से चमक रहे थे। गले में रुद्राक्ष की बनी माला थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। सभी देव और दानव हैरानी से उसे देख रहे थे। उस बालक ने हिचकिचाते हुए उत्तर दिया, शिवांश, मेरा नाम शिवांश है। मेरे महादेव ने मुझे दानवराज अंतरछाया से युद्ध करके इस संसार में शांति लाने के लिए बनाया है। सभी दानव और महादानव शिवांश के इस उत्तर को सुनकर हंसने लगे। तुमको क्या लगता है बच्चे, क्या तुम हमारे महाराज को हरा पाओगे? आप सब में से अंतरछाया कौन है? हे बालक, मैं ही अंतरछाया हूँ और तुम्हारा ये युद्ध मुझसे है। ठीक है, आशा करता हूँ आप भी तैयार हैं। दोनों योद्धा एक दूसरे की ओर बढ़े और इस युद्ध की आखिरी लड़ाई शुरू हुई। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े, लेकिन शिवांश का हर वार चूक रहा था। उसका हृदय अति तीव्र गति से धड़क रहा था और उसके मन में केवल एक ही ख्याल चल रहा था, ये दानव कितना तेज है, मैं इसके सामने टिक नहीं सकता। ये मेरे हर वार को आसानी से डाल दे रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये थोड़ी ही देर में मुझे खत्म कर देगा। क्या हुआ शिवांश? क्या तुम में बस इतनी ही ताकत है? लड़ो मुझसे, हराओ मुझे, हराओ मुझे। ये कहते हुए अंतरछाया ने शिवांश को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। शिवांश उसकी पकड़ से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, परंतु उसकी मानसिक कमजोरी उसे ऐसा करने से रोक रही थी। नहीं, मैं इससे अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। क्या हुआ शिवांश? क्या तुम हार मान रहे हो? चलो मैं तुम्हें अपनी अद्भुत शक्तियों का दर्शन कराता हूँ। क्या तुम्हें मेरी ये आंखें दिख रही है?
इनकी मदद से मैं सिर्फ पलक झपकते ही तुम्हारे अस्तित्व को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकता हूँ। क्या तुम मेरी इस खास ताकत को अनुभव करना चाहते हो? ये कहकर अंतर छाया ने अपनी प्रलयनयनम की ताकत का उपयोग शिवांश पर किया। उसकी आंखों से एक दानविक ऊर्जा निकली जिसने पूरी युद्ध भूमि को घेर लिया और इसी के साथ शिवांश के शरीर के टुकड़े होने लगे। दूसरी तरफ जब इंद्र को शिवांश की हार नजर आने लगी तब वो श्री महाविष्णु के पास पहुंचे। हे नारायण, इस युद्ध में हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो रही है। शिव जी के द्वारा रचित शिवांश अपने शक्तियों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे प्रभु, सारे ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे। कुछ करिए मेरे प्रभु, कुछ करिए। ये कहते हुए इंद्र ने नारायण के चरणों में शरण ली। तभी इंद्रदेव को नारायण द्वारा उद्धृत एक शब्द ध्वनि सुनाई दी और इंद्र समेत पूरी युद्ध भूमि का शोर जो सभी दिशाओं से आ रहा था अचानक रुक चुका था। श्री महाविष्णु अपने स्थान पर अनुपस्थित हुए। वे अब युद्ध भूमि में प्रकट हो चुके थे। संपूर्ण युद्ध भूमि का समय रुक चुका था। गोविंदाय नमो नमः। शिवांश 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 शिवांश। श्री नारायण ने शिवांश को अंतरिछाया की पकड़ से आजाद किया और शिवांश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। प्रभु, आप यहाँ क्यों आए? ये लड़ाई तो मेरी थी ना? आना ही पड़ा शिवांश। अगर तुम अपनी असली काबिलियत को पहचानते हुए इस रणभूमि में आते तो शायद मैं तुमसे मिलने यहाँ नहीं आता, परंतु मैं अपने किसी अंश को इस तरह बिना खुद की काबिलियत को जाने हार नहीं मानने दे सकता हूँ। आपका अंश? परंतु मुझे तो महादेव ने बनाया है, फिर मैं आपका अंश कैसे हुआ? शिवांश, इस संपूर्ण संसार में जो भी जीवित या अजीवित है वो मेरे ही अंश हैं। फिर चाहे तुम्हें शिवजी ने ही क्यों ना बनाया हो, परंतु कहीं ना कहीं तुम भी मेरे ही अंश हो। हे प्रभु, मैंने अंतरिक्षय के प्रति अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन उसे हरा पाना मेरे लिए बहुत कठिन है। शायद शिव जी ने मुझे इतनी शक्ति दी ही नहीं कि मैं अंतरिक्षय का मुकाबला कर पाऊं। शिवांश, शिव जी ने कभी तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, उन्होंने बस तुम्हें संपूर्ण जीव नहीं बनाया। तुम में कुछ कमियां हैं, परंतु उन्होंने तुम्हें ये चुनने का अधिकार दिया है कि तुम उन कमियों को अपने पथ पर कांटे बनाओगे या फिर अपनी कमियों से सीखकर अपनी असली काबिलियत को निखारोगे। परंतु मैं ये कैसे करूं? केवल अपने ऊपर विश्वास करके अपनी शक्ति को पहचानो और अपने कर्तव्य को याद करो। तुम्हारा जन्म इस युद्ध को खत्म करने के लिए हुआ है। खुद की काबिलियत को इस तरह निखारो कि अगर तुम इस युद्ध में हार भी जाओ तो भी तुम्हारे दिल में यह संतुष्टि रहे कि तुमने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया और आखिर तक डट कर खड़े रहे। चलो शिवांश, अब इस युद्ध को खत्म करो। हार मत मानो शिवांश, हार मत मानो। तभी अचानक सब पहले की तरह हो गया। एक श्री महाविष्णु अपनी पूर्व स्थान पर विराजमान हुए तो दूसरी तरफ अंतरिक्षाया ने अभी भी शिवांश को पकड़ रखा था और शिवांश का शरीर उसी प्रकार प्रलयनयनम की वजह से टुकड़ों में बिखर रहा था। शिवांश, थोड़ी ही देर में प्रलयनयनम की ताकत से तुम और तुम्हारा अस्तित्व हमेशा के लिए इस संसार से मिट जाएगा। नहीं अंतरिक्षाया, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि स्वयं श्री नारायण मेरे साथ हैं। अचानक शिवांश के शरीर से ऐसी दिव्य ऊर्जा निकली जिससे पूरी रणभूमि बिखरने लगी। सारे दानव उसके तेज से दूर भागने लगे। उसका शरीर जो अंतरिक्षाया की प्रलयनयनम की वजह से टुकड़ों में बिखर रहा था वो अब अपने आप ठीक होने लगा। उसकी ऊर्जा इतनी ताकतवर थी कि अंतरिक्षाया के दोनों हाथ जलने लगे और उसने शिवांश को खुद से दूर फेंक दिया, पर शिवांश रुका नहीं और अंतरिक्षाया के और करीब आता गया। कहो अंतरिक्षाया, क्या तुम्हें मुझसे लड़ना है? क्या तुम अभी भी मेरा मुकाबला करना चाहते हो?
अंतर्छाया हार मानने को तैयार ही नहीं था। वो अपनी प्रलयनयनम की ताकत को चरम सीमा तक ले गया। उसकी दानविक ऊर्जा बढ़ती गई और अब वो दोनों एक समान शक्ति स्तर पर थे। जहां एक तरफ आधी रणभूमि शिवांश की दिव्य ऊर्जा से चमक रही थी, वहीं दूसरी ओर अंतर्छाया की दानविक ऊर्जा ने आधी रणभूमि को घेर लिया था। शिवांश, अब हम दोनों बराबरी पर है, तो क्या कहते हो शिवांश? क्यों ना अपने अपने अगले वार से इस युद्ध को यही खत्म करें? ठीक है अंतर्छाया। अंतर्छाया, अब तुम हार चुके हो। मैंने तुम्हें तुम्हारे इच्छा अनुसार योद्धा से युद्ध करने दिया। अब तुम्हें अपने वादे को पूर्ण करना होगा। आज के पश्चात तुम और तुम्हारे 10 महादानव कभी भी बाहु ब्रह्मांड में दखल नहीं देंगे और मैं तुमसे तुम्हारे प्रलयनयनम की ताकत छीन रहा हूं। ये कहकर शिवजी अपने हाथ अंतर्छाया की आंखों के पास ले गए और उसकी आंखों से प्रलयनयनम की शक्ति को बाहर निकाल लिया, जिसके कारण अंतर्छाया अंधा हो गया। परंतु उसने अपने मुख से एक शब्द नहीं निकाला और अपने बाकी दानव समेत नर्क की ओर चल दिया। इसके बाद कोटि कोटि वर्ष बीत गए। जब सभी ब्रह्माओं ने अपने अपने ब्रह्मांड का निर्माण पूरा किया, तब शिवजी 4 मुखी ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने उनके द्वारा रचित पृथ्वी में कहीं प्रलयनयनम की ताकत को एक मणि के रूप में छिपा दिया। कुछ दानव ऐसे थे जो शिवजी के भोले मन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनका दास बनने का फैसला किया और शिवजी ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हीं में से 6 दानवों को प्रलयनयनम की रक्षा करने का कर्तव्य दिया और साथ ही उन्हें महाशक्तिशाली बना दिया। दूसरी ओर नर्क में अंतर्छाया की पत्नी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़की जिसका नाम था कायरा और एक लड़का जिसका नाम था काल। काल के जन्म से ही नर्क को एक नया राजा मिल चुका था। काल अंतर्छाया से लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली था। उसके और कायरा के जन्म के पश्चात ही उनकी मां की मृत्यु हो गई। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, काल की ताकत और उसका लालच अत्यधिक बढ़ता गया और फिर एक ऐसा पल आया जब उसने अपने पिता को मारकर दानव लोक का सिंहासन को हासिल किया। काल, तुमने पिताजी को क्यों मारा? कायरा, हम दानव हैं। हमारी रगों में लालच, धोखा और नफरत भरी हुई है, पर तुम्हें ऐसे रोते हुए देखकर मुझे तुम पर घिन आती है। और अगर तुम्हें अपने पिता से इतना ही प्रेम था, तो क्या तुम उनके दिए आदर्शों को नहीं मानोगी? याद है उन्होंने हमें क्या सिखाया है? एक असली योद्धा का यही फर्ज है कि वो सिंहासन पर बैठे राजा की हर बात माने। अब कहो कायरा कि तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम मुझसे बगावत करोगी या फिर अपने पिता के दिए हुए आदर्शों को मानोगी? मुझे माफ करिए महाराज, अब आप इस लोक के राजा हैं और आपके दिए हुक्मों का पालन करना मेरा कर्तव्य है। बहुत खूब कायरा, अब तुम देखती जाओ कैसे मैं प्रलयनयनम को दोबारा हासिल करके सभी ब्रह्मांडों पर अपना कब्जा जमाता हूँ। अस्त्र वरदान मेरा तुमको दोगे प्यार। मैं बाली हूँ, मेरा मकसद हूँ, मैं हूँ एक तूफान।
धरती अंबर थर थर थराए सुन के मेरा नाम। बाली जब भी रणभूमि में अस्त्र लेके लड़ने आए, स्वर्ग धरती पाताल सब अपने आप ही थरथराए। मेरा नाम बाली है, नाम सुन के भाग सारे एक नोच की ना आए। लाश मैंने कितने, मैं शक्ति में मुक्ति में सबसे ज्यादा ताकतवर राक्षसी। सर्प से मिला मुझे ये अंबर, अपने आप को हरा के मैं इतना आगे पहुंचा। शक्ति और भी मिली जब खुद में खुद को खोजा। पर ये खोजने का सफर बहुत डरावना था। ताकत की लालच में मैं इतना सब कुछ झेला। बाली, तुम मुझे मार दो। मुझे घेरने लगा था काल का डेरा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सारे गा रे गा पा गा पा धा पा धा सा 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 नी सा रे सा रे गा 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 नी गा मा गा रे सा रे नी सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा धा पा मा गा रे सा 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 ओम सा रे गा मा गा रे सा। मैं वाली हूँ बैरागी, मैं बदला मेरा हाथ। जब सब कुछ अपना खो बैठा तब कैसे करो बलिदान। मैं वाली हूँ सर्वज्ञानी हूँ, लिखूं उसके नाम। जो सबके पीछे दोषी है वो है दुश्मन का। ओम नमः शिवाय।